कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एक नई ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आया हूं रसकान जी की समाधि, जो है कि श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त मान लो। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में श्री कृष्ण की भक्ति करी, वही रसकान, और आज उनकी समाधि पर आज आपको लेकर के आया हूँ और बताता हूँ उनका सारा रहस्य और उनके जीवन के जो भी भाव रहे, जो जीवन के उनके कार्य रहे और उनके जीवन काल का समय कैसे व्यतीत हुआ, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और वो श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त कैसे बने, आज मैं वह भी आपको बताऊंगा। तो बने रहो वीडियो में अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। दोस्तों बने रहो वीडियो में अंत तक। दिखाता हूँ आपको कुछ रसकान जी की समाधि के वो दृश्य जो आपसे अभी तक दूर हैं। दोस्तों रसकान जी की समाधि गोकुल महावन में रमण रेती के बिल्कुल पास में है। यहाँ पर देखने योग्य बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक रमणीक स्थल है। समाधि के बिल्कुल पास में जगह जगह पर उनकी रचनाओं के शिलालेख लगे हुए हैं। दोस्तों चलता हूँ लेकर आपको और रसकान जी के उन दोहे जो कृति हैं, रचनाएं हैं, उनके बारे में आपको अवगत कराऊंगा और उनसे भी रूबरू करवाऊंगा। उनकी समाधि को आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों तो आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। आवत लाल गोपाल लिए मग शून्य मिले एक नार नवीनी, त्यों रस खाने लगाए हिये भट मौज किए मन माहे अधीनी। सारी फटी सुकुमारी हटी अंगिया दरकी सरकी रंग भीनी, लाल गुलाल लगाए के अंक रिझाए विदा कर दीनी। रसकान जी की कृतियों में ब्रज भाषा का भरपूर प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कुछ और रसकान जी के दोहे लिखे हुए हैं। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर पुराना ये शिलालेख है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। और इस रसकान जी की समाधि का पुनर्निर्माण योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मैं आपको लेकर चलता हूँ उस रसकान जी की समाधि की तरफ। ये अंदर जाने का रास्ता है रसकान जी की समाधि की तरफ। यहाँ पर आपको हर जगह पर शिलालेख मिल जाएंगे जिन पर रसकान जी के उन सुंदर दोहों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो यहाँ पर भी एक शिलालेख लगा हुआ है। अब अंदर की तरफ लेकर चलते हैं आपको। दोस्तों यहाँ पर कोरोना की वजह से कम भीड़ है, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पर ये जलपान गृह बनाए रखा है। जो यात्री आते हैं उनके खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर फूड कोर्ट है। दोस्तों आपको लेकर चल रहा हूँ अंदर की तरफ। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर कोई भीड़ नहीं दिख रही क्योंकि इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हो सामने एक किला जैसा दिखाई दे रहा होगा, वही है रसकान जी की समाधि और समाधि के बिल्कुल पास से आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक शिलालेख लगा हुआ है जहाँ पर आपको लेकर के आया हूँ। दोस्तों ये आप देख रहे हो यहाँ पर रसकान जी का जो एक स्टैचू है, प्रतिमा लगी हुई है, बिल्कुल पास से आप देख रहे हो। यहाँ पर एक सुंदर पार्क है। ये बहुत ही सुंदरता का एक नमूना एक इस जगह को कहा जा सकता है। इस समाधि के करीब में मैं आपको लेकर के आ गया हूँ। समाधि के पास में यहाँ पर उनके शिष्य हुए हैं, उनकी यहाँ पर भी समाधियाँ बनी हुई हैं। कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, इस वजह से हमको उर्दू नहीं आती तो हम पढ़ नहीं पाए। यहाँ पर कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। ये किसकी समाधि है ये भी हम कंफर्म नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर ये तो पता है, यहाँ पर बताया गया था कि ये उनके शिष्य हैं, उनकी ये समाधियाँ हैं। ये यहाँ पर शिलालेख लगा हुआ है। शंकर से सुर जाहे भजे चतुरानन ध्यान में धर्म बढ़ा में, नेक हिये में जो आवत ही महाजड़ मूड रसखान कहाँ में, जा पर सुंदर देव वधु नहीं भारत प्राण अवार लगावें, ताहि अहीर की छोरियाँ छछियावर छाछ पे नाच नचावें। तो दोस्तों आपने देखा कि रसकान जी ने कितनी सुंदर कृति उन्होंने हम सबको पढ़ने के लिए दी है। रसकान जी की जितनी बार रचनाएं हैं उन सब में ब्रज की भाषा का भरपूर प्रयोग किया गया है। तो उनका कहना है कि छछियावर छाछ पे, यानी कि थोड़ी सी छाछ पर, यानी थोड़ी सी इतने एक गिलास के माफिक छाछ ली, उस पर श्री कृष्ण से कहती हैं अगर आपको छाछ चाहिए तो आप पहले मुझे नृत्य करके दिखाइए। हिरण की चोरियां यानी यादवों की चोरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावें। तीनों लोकों के स्वामी हैं, वह भी छछियावर छाछ यानी थोड़ी सी छाछ के लिए नृत्य करते हैं उन अहीरियों की लड़कियों के सामने, यानी उन गुजरियों के सामने, गोपिकाओं के सामने। तो श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं हैं और उन्हीं लीलाओं को श्री रसकान जी ने अपनी रचनाओं में हम सब के सामने ला करके रख दिया है। अगर हम उनके रसकान जी के दोहे पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण के जीवंत रूप को दर्शन कर पाते हैं हम श्री रसकान जी के दोहों को पढ़ करके। तो दोस्तों
यह मैं रसखान जी की समाधि के जो भी दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, और यही है श्री रसखान जी के अंदर के भक्ति जो श्री कृष्ण के प्रति है। दोस्तों बने रहो वीडियो में, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था और इनका बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था। और रसखान जी का नाम रसखान इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी जो रचनाएं थीं उनमें एक अलग रस था, श्री कृष्ण की भक्ति का रस, उनकी बाल लीला का रस, रास लीला का रस, बहुत सारी रचनाएं श्री कृष्ण की भक्ति में मुग्ध होकर की हैं। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर ये ब्रज में आकर रह गए और यहीं बस गए और यहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। गाइस जी आप देख रहे हो मेरे पीछे, यही है रसखान जी की समाधि। जो कृष्ण भक्त रसखान थे वही रसखान जी हैं जिनकी ये समाधि मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप देखिए, आपको समाधि के तरफ लेकर चलता हूँ, ऊपर सीढ़ियों पर दिखाते हैं ऊपर के आपको दृश्य। दोस्तों आप देख रहे हो यही है श्री रसखान जी की समाधि। वही जो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे उन्हीं की ये समाधि के ऊपर का बनी हुई इमारत है। और इमारत के जो खम्भे हैं वो बहुत ही पुराने हैं। चारों तरफ से अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये समाधि जो बनी हुई है ये बहुत ही पुरानी है। ये 1548 ईस्वी में जन्मे रसखान जी की समाधि है और श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि अपने जन्म स्थान को छोड़कर ब्रज मथुरा में आकर बस गए और यहीं पर उन्होंने अपना सारा जीवन काल, जितना भी उनका जीवन का समय था वो इसी मथुरा नगरी, ब्रज की नगरी, श्री कृष्ण की नगरी को दे दिया और यहीं पर आकर बस गए और अंततः अपने प्राण भी इस ब्रजभूमि में ही त्याग दिए। रसखान जी एक मुस्लिम वंश होने के बाद भी एक अच्छे कृष्ण भक्त थे और कृष्ण भक्ति में उन्होंने कृष्ण जी के लिए बहुत सारी दोहे, छंद, कविताएं उन्होंने लिखी हैं। उनकी रचनाएं हैं, रसखान रचनावली है। रसखान जी की समाधि के पास में ही एक और कवित्री थी, वो मुगलिया शासन काल में जो अकबर की पत्नी बताते हैं उनकी भी यहाँ पर समाधि बनी हुई है। वो भी श्री कृष्ण भक्त थी और उन्होंने भी कविताएं लिखी हैं। उस कवित्री का नाम ताज बीवी था। दोस्तों ताज बीवी की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्योंकि उस कवित्री को मीराबाई से भी बड़ी कृष्ण भक्त मानते हैं। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।